Okay, so hello and welcome back everyone. In the last lecture what we have done, we have written a function height bfs which was responsible for finding the height of a binary search tree using breadth first traversal. ठीक है, यहाँ तक अपन कवर कर चुके हैं और भी बहुत सारी चीज़ें कर चुके हैं. In this lecture what we are going to do, in this lecture we are going to write a function is valid bst. We are going to write a function is valid bst. इस फंक्शन का रोल क्या होगा? it tells me whether the given binary tree is a valid binary search tree or not. बस इतना ही काम होगा किसका? इस वैलिड BST का फंक्शन का. यानी कि ये मेरे को क्या रिटर्न करेगा? अगर मेरा गिवन बाइनरी ट्री एक वैलिड बाइनरी सर्च ट्री है तो ये फंक्शन मुझे क्या रिटर्न करेगा? ट्रू या फिर 1. और अगर मेरा गिवन बाइनरी ट्री इज नॉट अ वैलिड बाइनरी सर्च ट्री देन दिस फंक्शन विल रिटर्न मी फॉल्स. लेट्स से मैंने एक फंक्शन बनाया इज वैलिड BST. ये फंक्शन जब भी एग्जीक्यूट होकर ख़त्म होगा ये मेरे को एक रिजल्ट थ्रो कर देगा, एक इंटीजर रिजल्ट थ्रो कर देगा. अगर जो भी रिजल्ट आया है इफ़ रिजल्ट इक्वल 1 विच मीन्स अगर रिजल्ट मेरा क्या है? ट्रू है, तो जो गिवन मेरा ट्री क्या होगा? वो वैलिड बाइनरी सर्च ट्री हो जाएगा. अदरवाइज़ क्या होगा कि जो भी मेरा अगर मेरा रिजल्ट 1 नहीं है तो विच मीन्स द रिजल्ट इज़ गोइंग टू बी 0 मीन्स कि जो मेरा ट्री था वो वैलिड बाइनरी सर्च ट्री नहीं है. ओके, सो वी विल गो ऑन टू दिस लेटर. लेट्स talk about the algorithm, how this thing works. Okay, give me 1 second. Now let's see कि हम किसी भी ट्री को वैलिड बाइनरी सर्च ट्री कैसे कहते हैं. फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरे को इस नोड 55 के लिए चेक करना है कि वेदर दिस नोड इज़ अ वैलिड नोड इन अ बाइनरी सर्च ट्री और नॉट. ठीक है, तो मेरे को 55 के लिए चेक करना है. मैं क्या करूँगा? वेट 1 सेकेंड. हाँ, 55 के लिए चेक करना है. ओके, 55 के लिए क्या कंडीशन रहेगी कि दैट 55 जो मेरा नंबर है वो 40 से क्या होना चाहिए? बड़ा, और लेकिन 60 से क्या होना चाहिए? छोटा. सिमिलरली 70 के ऊपर क्या कंडीशन है? दैट दिस नंबर हैज़ टू बी लेस देन 75 बट ग्रेटर देन 60, क्योंकि ये 60 के राइट पे और 75 के लेफ्ट में, राइट. लेट्स टेक 56 पे क्या कंडीशन है? दैट दिस नंबर हैज़ टू बी ग्रेटर देन 55 बट अगेन लेस देन 60 से छोटा होना चाहिए लेकिन 55 से मेरा बड़ा होना चाहिए. तो बेसिकली क्या है, किसी भी नोड के लिए मेरे को क्या करना होगा? 2 रेंज मिलेगी, एक मिनिमम मिलेगा और एक मैक्सिमम. अगर नोड की वैल्यू मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में लाई कर रही है इसका मतलब तो नोड क्या है? एक वैलिड BST का पार्ट है. अगर मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में लाई नहीं कर रही विच मीन्स दैट नोड इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ वैलिड बाइनरी सर्च ट्री और मेरा ओवरऑल ट्री क्या हो जाएगा? नॉट अ वैलिड बाइनरी सर्च ट्री. ठीक है, तो ये नोड की चेकिंग शुरू कहाँ से करोगे? रूट नोड से. जो भी मेरा रूट नोड होगा उस पर क्या लिमिट होगी? रूट नोड की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, उसके ऊपर कोई लिमिट्स नहीं है. रूट नोड की वैल्यू मेरी इन्फिनिटी तक जा सकती है और माइनस इन्फिनिटी भी हो सकती है. यानी कि रूट नोड मेरा क्या है? माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकता है. रूट नोड के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. तो लेट्स से मैंने रूट पे क्या डाल दिया? 60. अब मैं रूट से लेफ्ट पे अगर कोई चाइल्ड इंसर्ट करूँगा तो इस पर क्या रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी? 60 से लेफ्ट में जो भी इंसर्ट होंगे वो सारे क्या होंगे? 60 से छोटे. कितने छोटे? कितने भी छोटे हो सकते हैं, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. यानी कि जो मेरा मिनिमम है वो तो क्या रहा है? एज इट इज़. लेकिन मैक्सिमम पे मैंने क्या रिस्ट्रिक्शन लगा दी? दैट मैक्सिमम जो भी वैल्यू आएगी वो दैट हैज़ टू बी लेस देन 60 से ऊपर नहीं जा सकती. लेट्स से आई हैव इंसर्टेड हियर व्हाट 40. ओके, तो 40 क्या है? माइनस इन्फिनिटी से 60 के बीच में. यस, 40 इज़ अ वैलिड नोड. सिमिलरली 40 से अगर मैं फर्दर लेफ्ट पे जाता हूँ तो 40 से लेफ्ट में क्या है? 40 से छोटी वैल्यू जितनी भी होगी वो अलाउड होगी, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू क्या अलाउड होगी? अगेन मेरी मैक्सिमम वैल्यू क्या अलाउड होगी? 40. लेकिन 40 से छोटी कितनी भी अलाउड होगी. यानी कि 40 से लेफ्ट में जो भी वैल्यू जाएगी वो क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी टू 40 के बीच में होनी चाहिए. तो नेक्स्ट वैल्यू मैंने क्या ली थी? 35 क्या है? माइनस इन्फिनिटी से 40 के बीच में एग्जिस्ट करता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, नाउ 40 के राइट चाइल्ड में क्या रिस्ट्रिक्शन आएगी? 40 के राइट चाइल्ड में मतलब 40 के राइट चाइल्ड का मतलब 40 के राइट में जो भी वैल्यू जाएगी वो 40 से बड़ी होनी चाहिए. अब मेरा क्या हो गया? मिनिमम अपडेट हो गया और मैक्सिमम कितनी जाएगी? 60 तक. यानी कि जैसे ही मैं किसी भी नोड के राइट पर जा रहा हूँ, किसी भी नोड पे राइट चाइल्ड की तरफ मूव कर रहा हूँ, तो जो मेरा मैक्सिमम है वो तो मेरा एज इट इज़ रहेगा, लेकिन जो भी मेरा मिनिमम था वो मेरा किससे अपडेट हो गया? जो भी मेरी करंट नोड की वैल्यू थी उससे अपडेट हो गया. और 40 के राइट में मैंने यहाँ पर क्या इंसर्ट कर रखा है? 55. तो देख लो 55 मेरा क्या है? 40 से 60 के बीच में. सिमिलरली अगर मैं 55 से राइट पर जाता हूँ, एज आई सेड, अगर मैं किसी भी नोड के राइट चाइल्ड की तरफ जा रहा हूँ तो जो मेरा मिनिमम है वो तो मेरा क्या रहेगा? एज इट इज़. सॉरी, जो मेरा मैक्सिमम है, जो मेरा
मैक्सिमम है वो मेरा क्या रहेगा एज इट इज़, तो मैक्सिमम मेरा क्या था 60, वो मेरा एज इट इज़ रहेगा। लेकिन मिनिमम जो है वो मेरा किससे अपडेट होगा, जो भी मेरी करंट नोड की वैल्यू भी, यानी कि 55 के राइट में मेरा जो भी नोड आएगा दैट हैज़ टू बी बिटवीन 55 एंड 60। देखो मैंने यहाँ पर क्या इंसर्ट कर रखा है 56, ओके। सिमिलरली अगर मैं 60 के राइट पे जाऊँगा तो 60 के राइट पे क्या अपडेट होगा, मेरा मिनिमम किससे, मेरा मिनिमम अपडेट हो जाएगा किससे होगा, जो भी मेरी करंट नोड की वैल्यू है। तो करंट नोड की वैल्यू क्या है 60, राइट। 60 के राइट पे मेरा मिनिमम 60 चाहिए और मैक्सिमम जो भी है वो मेरा एज इट इज़ 60 के राइट पे देखो क्या आंसर हुआ 75। सिमिलरली 75 के अगर मैं लेफ्ट पे जाता हूँ, अगर मैं किसी भी नोड के लेफ्ट की तरफ मूव करता हूँ तो जो मेरा मिनिमम है वो तो मेरा एज इट इज़ रहेगा, लेकिन जो भी मेरा मैक्सिमम होगा वो किससे अपडेट हो जाएगा, जो भी मेरी करंट नोड की वैल्यू, यानी 75 के लेफ्ट पे अगर मैं मूव करता हूँ तो जो मेरा मिनिमम है वो तो मेरा क्या रहेगा एज इट इज़, और जो भी मेरा मैक्सिमम है वो किससे अपडेट हो जाएगा, जो भी मेरी करंट नोड की वैल्यू थी, यानी कि 75 से अपडेट हो जाएगा। 75 के लेफ्ट में जो भी वैल्यूज आएगी दैट हैज़ टू बी ग्रेटर देन 60 एंड लेस देन 75, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं किसी भी नोड से लेफ्ट पे मूव कर रहा हूँ तो मैं मेरा मैक्सिमम अपडेट कर दूंगा, और किसी भी नोड से राइट पे मूव कर रहा हूँ तो मैं मेरा मिनिमम अपडेट कर दूंगा। आई विल कीप ऑन रिपीटिंग दिस प्रोसेस फॉर ईच एंड एवरी नोड। मैं सारे नोड्स को चेक करूंगा थ्रू आउट द ट्रीज। अगर एक भी नोड इस कंडीशन को वायलेट कर देगा, अपनी रेंज को वायलेट कर देगा, देन दैट होल ट्री विल बिकम अ नॉट अ वैलिड बाइनरी सर्च ट्री। लेकिन अगर एक भी नोड पूरी ट्री में ऐसा नहीं है जो इस कंडीशन को वायलेट नहीं करता, देन माई ट्री विल रिमेन अ वैलिड बाइनरी सर्च ट्री, दैट्स ऑल। तो 75 के लेफ्ट में क्या था 70, तो 70 भी मेरा क्या है 60 से 75 के बीच में। अब 75 से अगर मैं राइट पे जाऊंगा तो जो भी मेरा मैक्सिमम है वो तो क्या रहेगा एज इट इज़, लेकिन मिनिमम किससे अपडेट हो जाएगा, जो भी मेरी करंट नोड की वैल्यू है। तो यानी कि 75 के राइट में जो भी वैल्यूज आएगी दैट हैज़ टू बी बिटवीन 75 एंड पॉजिटिव इन्फिनिटी, विच मीन्स 80 को चेक करो क्या इस रेंज में, यस। अगर मैं 80 का राइट और लेफ्ट चेक करता तो मान लो 80 के राइट में जाता तो 80 का राइट क्या होगा, दैट हैज़ टू बी बिटवीन 80 एंड पॉजिटिव इन्फिनिटी। सिमिलरली अगर मैं 80 के लेफ्ट को चेक करूंगा तो 80 का लेफ्ट मिनिमम तो क्या रहेगा एज इट इज़, लेकिन मैक्सिमम पे लिमिट क्या रह जाएगी 80। तो 80 के लेफ्ट पे जो भी वैल्यू आएगी वो दैट हैज़ टू बी बिटवीन 75 एंड 80। 75 से 80 के बीच में अगर लाई कर रही है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लाई कर रही देन इट इज़ नॉट अ वैलिड बाइनरी सर्च ट्री। आई विल कीप ऑन रिपीटिंग दिस प्रोसेस फॉर ईच एंड एवरी नोड ऑफ द BST, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल मूव टू द कोड पार्ट। कोड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, ओके। कोड पार्ट की तरफ मूव करने से पहले मैं बता देता हूँ बेसिकली अपन करेंगे क्या इसमें। वी विल बिगिन विद आवर रूट नोड। अपन कहाँ से शुरू करेंगे, रूट नोड से एज आई सेड। लेकिन रूट नोड क्या है, रूट नोड के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रूट नोड मेरा -इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। फिर मैं यहाँ उस पर एक बार उस पर लेफ्ट पे जाऊँगा और एक बार उसके राइट पर मूव करूँगा। लेट्स सी, ओके। रिजल्ट वाला ये काम बाद में करते हैं। लेट्स से मैंने एक फंक्शन बनाया इज़ वैलिड BST, उसमें मुझे यूज़र क्या पास करेगा, रूट का एड्रेस, और एक मिनिमम वैल्यू पास करेगा और एक मैक्सिमम वैल्यू जो इनिशियली एक्सेप्टेबल है। लेट्स से इनिशियली मैंने -इन्फिनिटी को आप बेसिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, इंट मिन और इंट मैक्स। इंट मैक्स एक तरीके से क्या करता है, आपका एक पॉजिटिव इन्फिनिटी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है कंप्यूटर्स के अंदर। या फिर बेसिकली मैं यूँ कहूँ तो इंट मिन कंटेन्स द मिनिमम वैल्यू ऑफ इंटीजर दैट कैन बी होल्ड विद इन योर ऑपरेटिंग सिस्टम। जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का मिनिमम इंटीजर अलाउ करता है वो आपको इंट मिन और इंट मैक्स में मिल जाएगा। अब ये दोनों वेरिएबल्स मेरे को कहाँ से मिले, सो देयर इज दिस हेडर फाइल limits.h करके मैंने हेडर फाइल को इंक्लूड किया। इस फाइल के अंदर ये दोनों वेरिएबल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, ओके। तो जो भी मेरा मिनिमम है उसको तो मैं किससे सेट कर दूंगा, इंट मिन के बराबर, और जो भी मेरा मैक्सिमम है उसको मैंने इनिशियली कहाँ सेट कर दिया, इंट मैक्स के बराबर। बेसिकली यू कैन अज्यूम दिस एज -इन्फिनिटी मैंने मिनिमम सेट कर दिया और पॉजिटिव इन्फिनिटी मैंने मैक्सिमम सेट कर दिया, बिकॉज रूट पे कोई भी लिमिटेशंस नहीं है, ओके। मूव अहेड, फंक्शन डिस्क्राइब करते हैं, इज वैलिड BST। यूज़र ने मुझे क्या क्या पास करा, एक तो स्ट्रक्चर नोड पॉइंटर, एक तो मेरा नोड का एड्रेस पास करा, रूट का पास करा, लेट्स कॉल दिस नोड एज करंट नोड, और उसके अलावा क्या पास करा, एक मिनिमम वैल्यू पास करी और एक मैक्सिमम वैल्यू पास करी। दीज टू वैल्यूज आर ऑफ व्हाट टाइप, इंटीजर डेटा टाइप, ठीक है। डन, लेट्स से नाउ टॉकिंग अबाउट द रिटर्न डेटा टाइप ऑफ दिस फंक्शन। रिटर्न डेटा टाइप क्या होगा, वेल इट टेल्स मी दी आंसर इन ईदर ट्रू और फॉल्स, यानी कि इसका रिटर्न डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर। या तो वो 0 थ्रो करेगा या फिर 1 थ्रो करेगा।
ओके नाउ सबसे पहले मैं जाती क्या चेक करूंगा, इफ करंट नोड इक्वल इक्वल नल। अगर मेरा करंट नोड क्या है, नल, अ नॉन एग्जिस्टिंग एम्प्टी बाइनरी सर्च ट्री इज ऑल्सो अ वैलिड बाइनरी सर्च ट्री। अगर मेरा बाइनरी सर्च ट्री एग्जिस्ट नहीं कर रहा, विच मीन्स आई विल कंसिडर कि वो एक वैलिड बाइनरी सर्च ट्री है, तो रिटर्न 1। ठीक है, एक तो इसके लिए काम आएगा, और दूसरा अगर नाउ लेटर ऑन पार्ट आई एम गोइंग टू यूज रिकर्जन, तो रिकर्जन की बेस कंडीशन भी ये काम करेगी। आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, नाउ अगर ये कंडीशन मैच होती है तो वेल एंड गुड। अगर मेरा करंट नोड नल नहीं है तो मैं क्या चेक करूंगा, क्या करंट नोड अपनी मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में लाई कर रहा है या नहीं। अगर नहीं कर रहा तो मैं वहीं से रिटर्न क्या कर दूंगा, 0 रिटर्न कर दूंगा। यानी कि लेट्स से इफ करंट का जो भी डेटा है मेरा वो मिनिमम से छोटा है, मिनिमम से ही छोटा है, या फिर करंट का जो भी डेटा है वो मैक्सिमम से बड़ा है। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू है, विच मीन्स मेरा ट्री क्या है, वैलिड बाइनरी सर्च ट्री नहीं है, सो आई विल रिटर्न 0। 0 बेसिकली डिनोटिंग फॉल्स हेयर। लेकिन अगर ये कंडीशन, ये दोनों कंडीशन फॉल्स है, इसका मतलब क्या है, करंट नोड मेरा वैलिड लिमिट्स के अंदर लाई कर रहा है। अब मैं क्या चेक करूंगा, उसके लेफ्ट चाइल्ड के लिए सेम चीज़ चेक करूंगा। सो आई विल कॉल द सेम फंक्शन अगेन, लेकिन किसके लिए, उसके लेफ्ट चाइल्ड के लिए। एंड एज आई सेड, जब भी मैं किसी की नोड से लेफ्ट की तरफ मूव करूंगा तो मैं उसका जो मिनिमम है वो तो मेरा क्या रहेगा, एज इट इज़, लेकिन मैक्सिमम मेरा किससे अपडेट हो जाएगा, जो भी मेरा करंट नोड का डेटा है उससे अपडेट हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ये फंक्शन जब रिजॉल्व हो जाएगा उसके बाद मैं किसको चेक करूंगा, उसके राइट चाइल्ड को चेक करने जाऊंगा, करंट का राइट, रूट का राइट। जब भी मैं राइट की तरफ मूव करूंगा, राइट की तरफ जब भी अपन मूव करेंगे तो अपन क्या कर देंगे, मिनिमम को किससे अपडेट कर देंगे, जो भी मेरा करंट का डेटा होगा उससे अपन सेट कर देंगे, और मैक्सिमम विल रिमेन एज इट इज़। जैसे यहाँ पर देख लो, 60 से जब भी मैं राइट पर गया था तो 60 से राइट की लिमिट क्या होगी, 60 की लिमिट क्या थी, -इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। 60 से राइट पे गया तो 60 से राइट पर जाते ही मेरा मिनिमम किससे अपडेट हो गया, करंट के डेटा से अपडेट हो गया। तो यहाँ पर भी देखो मैंने क्या किया, 60 की राइट पर जैसे मैं गया, मिनिमम को मैंने किससे अपडेट कर दिया, करंट के डेटा के साथ अपडेट, और मैक्सिमम मैंने एज इट इज़ रख लिया। ठीक है, जैसे ये दोनों फंक्शन मेरे कंप्लीट होंगे, ये दोनों फंक्शन मुझे क्या रिटर्न करेंगे, या तो 0 रिटर्न करेंगे या 1 रिटर्न करेंगे। दोनों रिजल्ट्स को मैंने क्या किया, एक एक वेरिएबल रिजल्ट 1 नाम से और रिजल्ट 2 नाम से वेरिएबल में स्टोर कर लिया। ओके, अगर लेफ्ट सब ट्री भी मेरा पूरा वैलिड है और राइट सब ट्री भी पूरा वैलिड है, तो रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2 दोनों में क्या आएगा, 1 and 1। अगर दोनों रिजल्ट 1 आया, विच मीन्स ओवरऑल ट्री मेरा क्या हो गया, वैलिड बाइनरी सर्च ट्री हो गया। लेकिन अगर दोनों में से एक भी 0 है, या तो लेफ्ट वाला 0 हो या फिर राइट वाला 0, अगर दोनों में से एक भी रिजल्ट 0 है, विच मीन्स ओवरऑल बाइनरी सर्च ट्री इज नॉट अ ओवरऑल बाइनरी ट्री इज नॉट अ वैलिड बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, इफ रिजल्ट 1 इक्वल इक्वल 1 एंड रिजल्ट 2 इज ऑल्सो इक्वल इक्वल 1, अगर दोनों मेरे ट्रू आए तो मैं वापस यहाँ से क्या रिटर्न कर दूंगा, 1 रिटर्न कर दूंगा, उसके पेरेंट को वापस 1 रिटर्न कर दूंगा कि ट्री दैट योर गिवन बाइनरी ट्री इज अ वैलिड बाइनरी सर्च ट्री। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स है, यानी कि कंडीशन फॉल्स होने का मतलब या तो रिजल्ट 1 मेरा 0 है या फिर रिजल्ट 2 मेरा 0, अगर एक भी 0 आया तो ओवरऑल रिजल्ट विल बिकम 0, दैट्स इट। सो दिस इज योर फंक्शन फॉर इज वैलिड बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है,